रूस और यूक्रेन युद्ध ने उन देशों के लिए खतरे का इशारा दे दिया है जिन मुल्कों में दशकों से छोटे छोटे विवाद कायम हैं। चीन और ताइवान का मुद्दा भी ऐसा ही है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही चीन ताइवान को कब्जाने की फिराक में है। लेकिन आज आपको एक बेहद एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्यों चीन अक्टूबर से पहले ताइवान पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता है, और यूक्रेन से सबक लेते हुए ताइवान ने कैसे ड्रैगन को समंदर में ही भस्म करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। खार्किव खाक में मिला दिया, इरपिन से लेकर कीव तक कराह रहा है। मटियामेट हो चुके मरियोपोल का हर मंजर डरा रहा है। एक 106 दिन में एक मुल्क कैसे जिंदा कब्रिस्तान बन सकता है, यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बारूद बरसाकर रूस ने बता दिया है। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन के आक्रोश ने दुनिया को 21वीं सदी का एक ऐसा युद्ध दिखाया है जिसे आने वाले कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। क्योंकि ना तो रूस रुकने वाला है और ना ही यूक्रेन झुकने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन की सेना पुतिन की पलटन को करारा जवाब दे रही है। इसमें रूस को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल तो है, एक 106 दिन में भी रूस यूक्रेन को युद्ध क्यों नहीं हरा पाया? आधुनिक हथियारों से लैस रूसी सेना जंग क्यों नहीं जीत पाई है? रूस की ताकत के सामने यूक्रेन की हैसियत बित्ती भर की है। 2 दिन में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन को सरेंडर करने में पल भर भी नहीं लगेगा। रूस के हमला करने से पहले दुनिया यही समझ रही थी। लेकिन 24 फरवरी से 9 जून आ चुका है। ना तो यूक्रेन हारा है, ना रूस जीत पाया है। आखिर इसकी वजह क्या है? जवाब है यूक्रेनियों का हौसला और ज़ेलेंस्की का कभी ना हार मानने वाला जज्बा, जिसने रूस को यूक्रेन में दाखिल होते ही करारा जवाब देना शुरू कर दिया था। बाकी का काम भाड़े के हथियारों ने पूरा कर दिया। पुतिन के भरोसे रूसी फौज युद्ध के मैदान में कूदी, लेकिन हमला करते ही करारा जवाब मिलने लगा। बाकी काम यूक्रेनियों के पेट्रोल बम और रूस के खिलाफ लड़ने के जज्बे ने कर दिया। रूसियों को एहसास भी नहीं था कि चंद दिन की ट्रेनिंग में आम यूक्रेनी उनकी नाक में दम कर देंगे। ताइवान ने भी यूक्रेन से बहुत कुछ सीखा है। ताइवान को भी पता है कि चीन कभी ना कभी जरूर हमला करेगा। लेकिन क्या ताइवान ने जो कुछ यूक्रेन से सीखा है उसके बाद चीन का भी वही हश्र होने वाला है ताइवान में जो रूस का हुआ यूक्रेन में? यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही चीन ये देखना चाहता था कि अमेरिका और नेटो देश क्या करते हैं। 3.5 महीने बाद जिनपिंग जान चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को कंधे पर बैठाने वाले यूरोप के देश सिर्फ बातें करते हैं। इसलिए चीन को ताइवान पर कब्जे का वक्त मुफीद लग रहा है। लेकिन क्या चीन के लिए ताइवान पर हमला इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं, ऐसे समझिए। यूक्रेन और रूस की जमीनी सरहद है, जबकि चीन और ताइवान के बीच में समंदर का फासला है। फुजियान चीन के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। साउथ चाइना सी से लगती सरहद की वजह से चीन के एयर और नेवल बेस यहां पर मौजूद है। फुजियान ताइवान के करीब चीन का सबसे नजदीकी प्रांत है, जहां से ताइवान की दूरी 160 किलोमीटर है। लेकिन यहां से भी चीन का ताइवान पर हमला करना आसान नहीं है। इसकी वजह जानते हैं। ताइवान चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ देश है।
जिसके एक छोर पर ऊंची सीधी चट्टानें हैं तो उत्तरी इलाके में घने जंगलों वाला क्षेत्र है। इतना ही नहीं, ताइवान का ज्यादातर कोस्टल इलाका दलदली जमीन वाला है, जिस पर भारी भरकम टैंकों का चलना मुमकिन नहीं है। ताइवान के समुद्री किनारों पर तेज हवाओं का दौर चलता रहता है, जिसमें चीन की सेना के लिए संभल पाना आसान नहीं होगा। चीन के लिए आफत इतनी ही नहीं है, ताइवान में दाखिल होने के लिए चीन के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों से भी साल में 2 बार घुसा जा सकता है, एक मार्च के आखिर से अप्रैल तक और दूसरी बार सितंबर लास्ट से अक्टूबर तक। यानी इस साल चीन अगर ताइवान पर हमला करने का मंसूबा पालता भी है तो सितंबर से पहले मुमकिन नहीं है। इस दौरान ताइवान के पास चीनियों से निपटने की तैयारी का लंबा वक्त है। वैसे यूक्रेन से सबक लेकर ताइवान पहले ही ड्रैगन की विस्तारवादी नस्लों को समंदर में भस्म करने का प्लान बना चुका है। चीन के संभावित घुसपैठ वाले रास्तों पर ताइवान ने सी वॉल्स ऑफ फायर बनाई हुई है। इन जगहों पर समंदर में हजारों अंडर वाटर गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। चीन के घुसपैठ होने पर गैस पाइपलाइनों से समुद्र में आग लगाई जा सकती है। यानी ताइवान ने चीनियों को समंदर में ही भस्म करने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। चीन के पास एम्फीबियंस यानी पानी के साथ ही समंदर में चलने वाले हथियारों का बड़ा जखीरा है। बीजिंग के पास सबसे बड़ी नेवी भी, लेकिन ताइवान के पास चीन से लड़ने का जज्बा है। हाल ही में एक सर्वे में पता चला कि 70% ताइवानी जंग के हालात में चीन से लड़ने को तैयार है। यूक्रेन युद्ध से ताइवान ने यही सबसे बड़ा सबक सीखा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।